कि अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके सुनने मात्र से जीवन के सभी कलेश दूर होते हैं। और अगर ये कथा न हो तो श्रीमद् भागवत कथा अधूरी है। यन्ने हास्तिना कुत्रचित्। श्रीमद् भागवत कथा जो है वो इसी कथा की अमूल्य रत्न की देन है। चंद्रवंश में एक शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु का विवाह गंगा देवी के साथ में हुआ। शांतनु और गंगा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भक्तो देवव्रत रखा गया। इन्हीं की अटल प्रतिज्ञा के कारण इन्हें भक्तो भीष्म कहा गया। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया और कहा मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। शांतनु के भक्तों दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में हुआ जिनसे 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद भक्तों जिस समय शांतनु की मृत्यु हो गई तो चित्रांगद राजा बने और जब चित्रांगद भी परम धाम को प्राप्त करते हैं उसके बाद में विचित्रवीर गद्दी पर बैठे। ये विचित्रवीर हैं, इनका विवाह अंबिका और अंबालिका इनकी 2 पत्नियां हैं उनके साथ में हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अंबिका से भक्तों धृतराष्ट्र और अंबालिका से भक्तों पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे थे, इसलिए भक्तों पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। इधर धृतराष्ट्र का विवाह है वो गांधारी के साथ में हुआ और पांडु का विवाह भक्तों कुंती और माद्री से बताया गया। धृतराष्ट्र से गांधारी के भक्तों 100 पुत्र पैदा हुए। इनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। पांडु से भक्तों कुंती के 3 पुत्र पैदा हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री से भक्तों 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। कौरव जो ही धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव जो हैं वो पांडु के पुत्र थे। धीरे धीरे जब इन्हें राजगद्दी दी गई, पांडु जिस समय भक्तों राजगद्दी दी गई अपना सकुशल शासन चला रहे थे, लेकिन भक्तों एक दिन बड़ी विलक्षण घटना घट गई। महाराज धृतराष्ट्र जो हैं वो गद्दी पर आसीन हैं। एक तरफ कौरव हैं, दूसरी तरफ पांडव हैं। सभा संबोधन कर राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि पांडवों हम नेत्रहीन हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि भीम और दुर्योधन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। घर घर की कलह भक्तों किसी भी दिन घर को बर्बाद कर सकती है। इसलिए अब भक्त राज्य विभाजन होना ही चाहिए। राज्य विभाजन ही हमारा धर्म है। तुम 5 भाई खांडवप्रस्थ का राज्य ले लो और हमारे पुत्र दुर्योधन को तुम हस्तिनापुर का अधिकार दे दो। हस्तिनापुर हमारी जन्म भूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है। इस वृद्धावस्था में बच्चों हमें हस्तिनापुर से अलग मत करो। जब खांडवप्रस्थ का राज्य पांडवों को विभाजन में मिला तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन खांडवप्रस्थ में पहुंचे। जो खांडव वन एक छोटा सा घेरा हुआ गांव था। बड़े बड़े हिंसक जंगली जानवर उसके आसपास निवास करते थे। राहगीर भूलकर भी उस राह पे नहीं जाते थे।
उसी वन में अर्जुन और कन्हैया एक जगह पर गंभीर मुद्रा में खड़े हो गए और कन्हैया बोले हैं, अर्जुन कहिए महाराज, खांडव वन में आग लगा दो। अर्जुन का हाथ अपने तरकश में गया है, अग्निबाण अर्जुन ने मारा, पूरा वन आग की लपटों से भक्तों घिर गया। उसी वन में अर्जुन को वृषपर्वा दैत्य का खजाना प्राप्त हुआ है। उसी धन से अर्जुन ने पूरे वन को साफ करवाया और विश्वकर्मा के द्वारा वन में नगर का निर्माण करा दिया। इसी वन को जब दिन प्रतिदिन बदलते हुए कन्हैया ने आबाद कर दिया तो इसी का नाम भक्तों इंद्रप्रस्थ उपाधि देकर इसे सम्मानित किया। इंद्रप्रस्थ से बदलकर वर्तमान में हमारे भारत की राजधानी इसका नाम दिल्ली रखा गया। दिल्ली का पुराना नाम भक्तों इंद्रप्रस्थ था। ये पांडवों की राजधानी थी। गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में जब पांडवों ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया है और यज्ञ में निमंत्रण देकर हस्तिनापुर भेजा गया, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, मामा शकुनी जब पांडवों का यज्ञ देखने आए हैं तो इनके भक्तों हृदय में जलन पैदा हो गई। सोचने लगे कि हमने पांडवों को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी ये दिन प्रतिदिन आबाद होते चले जा रहे हैं। और भक्तों एक बात बताएं, आजकल भैया अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। अगर तुम अपने दुख से दुखी हो, मेहनत करके प्रयत्न करके अपना दुख दूर कर सकते हो। अगर तुम पड़ोसी के सुख से दुखी हो, जिंदगी में आपको सुख मिलने वाला नहीं है। और भक्तों ये जलन भी किस बात की, एक न एक दिन तो इस संसार से विदाई लेनी ही है। राजा, रंक, अमीर, फकीर, गरीब, मूर्ख, मंत्री, संतरी, कर्मचारी, अधिकारी, अत्याचारी, एक न एक दिन भक्तों सभी की राख बननी है। फिर भक्तों आपस में द्वेष कैसे, आपस में ईर्ष्या कैसे, आपस में जलन क्यों? मेरे दिमाग में आया, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हाय मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पे आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पे आए, शरण भसम के खाने वाले इसी घाट पे आए। ये घर कुंडवा के नाती बेटा इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए।
ये साल दुशाला ओढ़न हाई सी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आए। भक्त चांदेश्वर के साथ नहीं भेला, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब पेहरा चाय कितनी लगवाई जो तेरे होई महल में चोरी। जब दुर्योधन के हृदय में भक्तों नफरत पैदा हुई, नफरत के भावावेश में दुर्योधन पांडवों के महल में गया। लेकिन भक्तों पांडवों के महलों की बनावट ऐसी थी कि जहां भूमि नजर आती थी वहां पर जल भरा हुआ था, और जहां पर जल मालूम पड़ता था वहां पर पृथ्वी थी। जहां दरवाजे का भ्रम होता था वहां दीवार लगी थी, और जहां दीवार है वहां दरवाजा नजर आता था। दुर्योधन ऐसे असमंजस में पड़ गया, इतना भ्रमित हो गया, आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के भरे हुए जल से कुंड में गिर गया। जैसे ही दुर्योधन गिरा, कुंड में जब दुर्योधन गिरा है, उस कुंड से निकलकर जैसे ही भागा, राजा समझकर आगे बढ़ा, खोपड़ी उसके दीवार में टकरा गई, दुर्योधन फिर गिर गया। और भक्तों जैसे ही दुर्योधन को पटक लगी है, बस भक्तों वहीं पर गजब हो गया। महारानी द्रौपदी ऊपर अट्टा पर खड़ी थी, मुस्कुराकर बोली कि अंधा का अंधा ही हुआ। बस भक्तों वहीं पर गजब हो गया। क्या बोली है द्रौपदी? अंधे के अंधा ही होते, उन्हें ऐसी गिरा सुनाई है। ये शब्द द्रौपदी का सुन के हृदय में लगी कटारी है।
द्रौपदी का सुन के हृदय में लगी कटारी है। महारानी द्रौपदी बोली कि अंधा का अंधा ही हुआ। इतना भी तो कह सकती थी महारानी द्रौपदी कि देवर जी जरा संभल कर, क्या गिर गए? लेकिन नहीं, क्या बोली? अंधा का अंधा ही हुआ। अगर महारानी द्रौपदी इतना कह देती कि देवर जी जरा संभल कर, तो हो सकता है कि वो महाभारत नहीं होता। दुर्योधन खड़ा हो गया, कहने लगा हाँ भाभी, हस्तिनापुर से जब निकला था तो आंखों में रो